Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is Millennium Development Goal. तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जिसको MDGs भी कहते हैं, तो ये क्या है? अगर इसकी हिस्ट्री में देखें तो 1987 में कुछ कंट्रीज जो है वो कंबाइन होते हैं और कुछ गोल्स सेट करते हैं. ठीक है, चैलेंजेस थे दुनिया के लिए, तो इसलिए ये कंट्रीज कंबाइन हुए. चैलेंजेस कौन कौन से थे? जैसे कि चैलेंजेस थे, एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे या सोशल चैलेंजेस थे. अगर देखें जिस तरह अभी इस टाइम जो है ये चैलेंजेस अभी भी मौजूद है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है. तो पहले जो है जब बहुत पहले की बात करें ये चैलेंजेस थे लेकिन कम थे. लेकिन लेट 90s की अगर हम बात करें, इस डेट ये लिखा गया है कि 1987, तो मतलब कि लेट 90s में ये जो चैलेंजेस ये तो मौजूद थे लेकिन ये बढ़ने लगे. जब ये चैलेंजेस बढ़ने लगे तो यूनाइटेड नेशन और कुछ कंट्रीज जो है वो बैठे और उन्होंने सोचा कि इस चैलेंजेस से बचने के लिए हमें जो है कुछ गोल सेट करने चाहिए ताकि इन चैलेंजेस से हम बचें. तो फिर उन गोल्स को जो है उसको फिर हम कहते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. तो चैलेंजेस कौन कौन से थे? चैलेंजेस तो एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल तो थे, लेकिन राइज ऑफ ग्लोबल इश्यूज इन द मिड टू लेट 90s. लेट 90s में जो है कुछ ग्लोबल इश्यूज राइज हुए, जैसे कि पॉल्यूशन. ठीक है, आलूदगी जो है वो बढ़ रही थी वक्त के साथ साथ, ओवर कंजम्पशन और खुराक की जो है कमी आ रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस. बहुत सारे कंट्रीज या ऐसे एरियाज जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, और डिजीज़ बहुत सारे उस टाइम जो है एड्स थी, HIV थी या बाकी बहुत सारे डिजीज़ थे जो कि फैल रहे थे. इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी और दुनिया के अंदर इनइक्वलिटी हो रही थी, जैसे कि कुछ ख़ास कंट्रीज़ या कुछ ख़ास लोगों को वो ज़्यादा तवज्जो देना और कुछ को जो है वो इग्नोर करना, या जो वाइट स्किन वाले हैं तो इसको ज़रा वो ज़्यादा प्रेफरेंस देना, और जो ब्लैक वाले हैं तो इनको ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देना, इनमें वो डिस्क्रिमिनेशन करना. इसके अलावा दुनिया में हंगर थी, ऐसे कंट्रीज़ थे, ऐसे जगह थे, लोग थे जहाँ पर लोग जो है वो भूख से मर रहे थे. तो अब ये जो मसाइल थे तो इस को सॉल्व करने के लिए दुनिया के अंदर जो है कुछ कंट्रीज वो बैठ गई. ठीक है, UN और कुछ कंट्रीज जो है उन्होंने कुछ गोल्स सेट किए. तो लीडर्स ऑफ 189 कंट्रीज, दुनिया के तकरीबन 189 कंट्रीज के जो लीडर्स के साइन द हिस्टोरिक मिलेनियम डिक्लेरेशन. उन्होंने साइन किया मिलेनियम डिक्लेरेशन एट द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट इन 2000 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट में ये डिक्लेरेशन साइन किया. ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स. ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है तो ये 8 एन नंबर है विद मेजरेबल टारगेट. उन्होंने अपने लिए कुछ टारगेट्स सेट किए एंड से क्लियर डेडलाइंस, और टाइम भी सेट किया कि ये मसाइल दुनिया के अंदर मौजूद है. तो उन्होंने स्टेप्स वो गोल्स अपने सामने रखे और फिर उनके लिए टाइम भी मुकर्रर किया कि इस टाइम तक हम ये गोल जो है इसको अचीव करेंगे. 2015 उन्होंने टारगेट किया था कि 2015 तक ये गोल हम अचीव करेंगे फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल. दुनिया के अंदर जो गरीब लोग हैं तो उनकी लाइफ जो है उसको बेहतर बनाने के लिए हम ये गोल्स अचीव करेंगे. The United Nations is also working with governments, civil society and other partners to build on the momentum generated by the Millennium Development Goals. जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने जब गोल सेट किए तो कमिटीज़ वगैरह उन्होंने बनाए और डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स के, सिविल सोसाइटीज़ के या बाकी जो पार्टनर्स के, तो उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया ताकि ये जो गोल्स उन्होंने सेट किए तो ये गोल्स को अचीव किया जा सके. अब वो गोल्स देखते हैं कि कंट्रीज कंबाइन हुए और गोल्स सेट किए, तो वो गोल्स कौन कौन से थे? दुनिया के अंदर जो है उन मसाइल को सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या गोल सेट किया. तो नंबर 1 इसमें है कि
eradicate extreme poverty and hunger. दुनिया के अंदर जो गुर्बत है और जो भूख है तो इसको हम ख़त्म करेंगे. अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और जो प्राइमरी एजुकेशन है तो इसको हम जो है वो दिलाएंगे पूरी दुनिया के अंदर. प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी, जो जेंडर इक्वलिटी है तो इसको हम प्रमोट करेंगे दुनिया के अंदर. जो है वो ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. एंड एम्पावर वमेन, और वमेन को जो है इसको एम्पावर किया जाएगा, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. वमेन की जो भी राइट है तो उनको वो राइट्स मिलेंगे दुनिया के चाहे वो किसी भी कंट्री में हो और कहीं पर भी हो. नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मोरलिटी, इसको चाइल्ड मोरलिटी को रिड्यूस किया जाएगा. नंबर 5, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ है तो इसको इम्प्रूव किया जाएगा. नंबर 6, कम्बेट HIV एड्स एंड अदर डिजीज. उस टाइम जो है HIV एड्स या बाकी जो डिजीज थे जो कि पहले हुए थे तो उनको रोका जाएगा. ठीक है, उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे. नंबर 7, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. दुनिया के अंदर जो आलूदगी है, दुनिया के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो इसको रोका जाएगा. नंबर 8, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और दुनिया के अंदर कंट्रीज जो है आपस में मिल के इस गोल को अचीव करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि दुनिया में अमन रहे और ये गोल्स जो है वो भी अचीव हो और दुनिया के अंदर जो है वो कंट्रीज वो तरक्की करे और खुशहाली और अमन के साथ वो रहे. तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे. MDGs जो है कहीं पर 189 लिखा है और कहीं पर जो है 192 मेंबर कंट्रीज लिखा है. ठीक है, कहीं पर जो है वो 189 भी है, और इसमें 192 मेंबर कंट्रीज या 189 मेंबर कंट्रीज थे और तकरीबन 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें थे. ठीक है, जिनका जो मेन एम था कि डेवलपमेंट कोऑपरेशन उनका एम था, और ग्लोबल अवेयरनेस प्रमोट, ताकि दुनिया के अंदर जो अवेयरनेस है तो इसको प्रमोट किया जाए ताकि दुनिया के अंदर जो एक दूसरे की हेल्प करें. एनवायरमेंटल इश्यूज के तो इसको सॉल्व करे, पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, दुनिया के अंदर जो डिजीजेस के तो इसको कंट्रोल किया जाए. इसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो मतलब कि इन लोगों का जो एम था कि ग्लोबल अवेयरनेस ये भी प्रमोट हो जाए. लेकिन अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो हाई कमिश्नर है फॉर ह्यूमन राइट्स तो वो खुद ही जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं दी मिलेनियम डेवलपमेंट फॉर नॉट अलाइंग विद ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, कि इसमें जो है पूरी दुनिया की जो ह्यूमन राइट्स के और जो स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स है तो इसमें मौजूद नहीं है इस मिलेनियम गोल ऑफ डेवलपमेंट में. ठीक है, मजीद जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एजेंडाज बिगेस्ट क्रिटिसिज्म वाज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नैरो, कि ये जो है बहुत ही उन्होंने जो गोल सेट किए हैं तो सिर्फ जो 8 गोल्स उन्होंने सेट किए हैं जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल मौजूद हैं. तो उन्होंने ये जो गोल सेट किए हैं तो ये बहुत ही नैरो है. दे रिफ्लेक्टेड ए टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ ए नॉर्थ साउथ एड एजेंडा. तो उन्होंने जो है ये जो गोल सेट किए हैं तो ये सिर्फ जो नॉर्थ और साउथ जो एरियाज के तो उनको वो रिफ्लेक्ट करता है, उनके फायदे के लिए है, बाकी दुनिया के फायदे के लिए ये नहीं है. सम टाइम रीफोर्स टू एस डी मिनिमम डेवलपमेंट गोल, और बाज़ औक़ात जो है जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो तंज़िया अंदाज में जो है इसको मिनिमम डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं कि ये तो मिनिमम है. ठीक है, और मज़ीद क्रिटिसिज्म में ये है कि 8 आउट ऑफ 6 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर
predominantly relevant to developing countries. اس میں دیکھیں جو 8 جو گولز ہے تو اس میں سے 6 جو گولز ہے تو وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہیں، مطلب کہ ایسے کنٹریز جو کہ ابھی ترقی پذیر کنٹریز ہے تو ان کی ہیلپ کے لیے ہے. تو مطلب کہ جو ڈیولپ سٹیٹس کے جو ڈیولپ کنٹریز ہے تو وہ ڈیولپنگ سٹیٹس کی ہیلپ کریں گے. تو وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے بس آئیں گے اور جو ڈیولپنگ سٹیٹ ہے ان پر جو ہے وہ اپنے پیسے بھی خرچ کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.